हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे डीआरएम होता क्या है, इसके यूजेस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये कहाँ यूज होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली डीआरएम स्टैंड्स फॉर डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। सो ये कहाँ यूज़ होता है? बेसिकली जितनी भी आपकी डिजिटल चीज़ें होती है, चाहे आपके गाने हो, वीडियोस हो, आपके गेम्स हो, इन सब में डीआरएम लगता है। ये फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे गाने के ऊपर जाते हैं, गाना ऐप है, विंक म्यूजिक है, अगर आप उन गाने को डाउनलोड भी कर लेते हो तो वो आपके फ़ोन के अंदर आते नहीं, मतलब आप उसको ऐसे मतलब किसी को शेयर नहीं कर सकते हो। वो एक अलग टाइप में इनक्रिप्ट होके होती है। डीआरएम फाइल को ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि आप उसको कहीं पे इजीली शेयर नहीं कर सकते, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। डीआरएम प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल कंटेंट को शेयर होने से या फिर पायरेसी होने से। ऑलराइट, सो ये तो आइडिया हो गया कि डीआरएम क्या करता है। तो गेम डेवलपमेंट में डीआरएम का बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली कोई भी गेम जब रिलीज़ होती है, अगर वो बिना डीआरएम के साथ रिलीज़ होती है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने दूसरे से तीसरे दिन बाद ही वो क्रैक हो जाती है और उसके बाद डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखो, अगर एक गेम ऑफिशियली क्रैक होके आ चुकी है, ठीक है, तो कौन बंदा है जो उसको खेलेगा? मल्टीप्लेयर खेलने वाले खेलेंगे, लेकिन जिनको सिर्फ स्टोरी लाइन खेलनी होगी, जिनको पैसे खर्च नहीं करने, वो गेम कहीं से भी डाउनलोड कर लेगा, आराम से डाउनलोड कर सकता है और अपने पीसी में आराम से खेल सकता है। तो उसमें कंपनी का नुकसान हुआ कि उन्होंने गेम बनाई और दूसरे दिन ही वो क्रैक्ड होगी। सो डीआरएम बहुत टाइप के होते हैं। एक सबसे ज़्यादा फेमस है डेनोवो। डेनोवो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल डीआरएम है, जो कि गेम को बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रोटेक्टेड रखता है। सो बेसिकली डीआरएम करता क्या है, या फिर हमारा जो डेनोवो है वो क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे आपकी एक आईडी है स्टीम पे, आपने एक गेम परचेज करी, ठीक है, तो आपको एक एक्टिवेशन की मिलती है। वो 1 पीसी के लिए आपको की मिल जाती है, ठीक है। आप कहीं से भी लॉगिन करो, उस पर्टिकुलर आईडी से खेल सकते हो। तो डीआरएम सबसे पहले रोल चेक करता है। वो चेक करता है आपके पास जो गेम है उसके पास पर्टिकुलर लाइसेंस है कि नहीं है। आपकी वो आईडी से लाइसेंस चेक करता है। वो ह्यूमन को कंट्रोल नहीं देता, वो मशीन को कंट्रोल देता है। वो पर्टिकुलर आईडी को कंट्रोल देता है कि हाँ, इस आईडी के पास एक्टिवेशन की है। देखो, पहले टाइम पे क्या होता था, हम जब भी गेम खेलते थे तो सीडी में हमें एक कोड मिल जाता था, आप उसको यूज़ कर सकते थे एक्टिवेशन करने के लिए, ठीक है। मैनुअली एक्टिवेशन कर सकते थे बिना इंटरनेट के, कोई इशू नहीं है। अब मैंने अपने कंप्यूटर में करा, मैंने अपने दोस्त को दे दी, उसने भी वही की डाला, ऑफलाइन चला रहा है, वो भी गेम एंजॉय कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना डीआरएम, सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि ये ऑनलाइन एक्टिवेशन होती है, ठीक है। आपने एक बार की यूज़ कर दी बाय करने के बाद, तो आप उस पर्टिकुलर आईडी से उसी पर्टिकुलर आईडी पे खेल सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं मशीन कंट्रोल, इसको ह्यूमन कंट्रोल लेंगे। ह्यूमन कंट्रोल पहले होता था, जो हमारे पास सीडी आती थी जिनको ऑफलाइन एक्टिवेट करना था, सीरियल नंबर डालने होते थे, वो होता था ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है। अब बात करते हैं गेम कैसे क्रैक होती है। गेम क्रैक करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो डिबगिंग या तो रिवर्स इंजीनियरिंग। ये सिर्फ 2 मेथड है जिनको हम यूज़ करके कोई भी गेम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और डीआरएम इन दोनों ही चीज़ को हाइड कर देता है, तो डीआरएम इसीलिए यूज़ होता है। सो बेसिकली गेम कैसे क्रैक होती है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। समझ लो आपकी गेम है, वो एक सेफ के अंदर लॉक है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसे खेल सकते हो, लाइसेंस नहीं है तो कैसे खेलोगे? उसको क्रैक करनी पड़ेगी। अब जो डीआरएम होता है वो हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग और डिबगिंग को हाइड कर देता है। इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास लॉक है और आपके पास की है, लेकिन अगर उस लॉक का की होल ही गायब कर दे तो आप उस लॉक को कैसे खोल सकते हो? आप उस गेम को खेल ही नहीं सकते हो। यहीं पे डेनो सबसे बड़ा रोल निभाता है। ये एंटी पायरेसी को रोकता है। एंटी पायरेसी यही होती है जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, और जो आपकी डिबगिंग होता है उसको बिल्कुल ही हाइड कर देता है, ताकि कोई भी बंदा उसको आराम से क्रैक नहीं कर पाए। और देखो, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपने गेम बनाई, ठीक है, आपने स्टीम पे या एपिक पे अपलोड कर दी, आपने डीआरएम प्रोटेक्शन नहीं लगाई, तो ऑब्वियसली दूसरे या तीसरे दिन में क्रैक हो जाएगी। अब जो लोगों ने ख़रीदा, आपको उसका प्रॉफिट मिल गया। अगर आपकी गेम क्रैक हो गई, ठीक है, तो कौन ही उस गेम को खरीदेगा? वो फ्री में आराम से डाउनलोड करेगा, आपकी गेम खेलेगा। मेहनत आपने करी, आपका नुकसान भी हो जाएगा। आप अकेले तो गेम नहीं बनाओगे, आपके पास एक टीम होगी, उन टीम को पैसे भी देने पड़ेंगे गेम के, ठीक है, उन्होंने काम करा है, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट ही नहीं कमाया अपनी गेम से, तो आप कहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करोगे? तो इसलिए डीआरएम लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गेम में, ठीक है। और डीआरएम का सबसे बड़ा यही रोल होता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग और डिबगिंग को दोनों को हाइड कर देता है, ताकि आपकी गेम क्रैक ना हो पाए। और जितने टाइम तक आपकी गेम क्रैक नहीं होगी, उतने ज़्यादा लोग आपकी गेम खरीदेंगे, उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतने अच्छी आपकी गेम चलेगी। ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके डीआरएम है वो 100% ही आपकी गेम या फिर आपकी कोई भी डिजिटल फाइल हो उसको सेव करता है। कभी ना कभी आपकी गेम क्रैक हो जाती है, चाहे उसमें टाइम ही लग जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे अच्छा डीआरएम वही होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम लगवाएगा गेम को क्रैक होने में।
सो ये तो थे एडवांटेज ऑफ DRM। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ DRM। सो जो DRM है ना, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो आपके कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा लोड देता है। आपके रैम है, हार्ड ड्राइव है, SSD है, CPU, इन सब पे बहुत ज़्यादा लोड देता है और बेंचमार्क बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एक DRM गेम में और एक नॉन DRM गेम में। ऑलराइट, मैं आपको बेंचमार्क के स्क्रीनशॉट एंड में दिखा दूंगा वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो DRM है ना, वो हमारे SSD के लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा लोड देता है हमारी SSD पे, जिसकी वजह से हीटिंग भी बनती है। अगर आप प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पाओगे तो हीटिंग ज़्यादा बनेगी और हार्डवेयर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक तरीके से देखा जाए तो DRM अच्छा भी और बुरा है। बुरा हमारे हार्डवेयर के लिए है और अच्छा जो डेवलपर्स हैं उनके लिए, उनके प्रॉफिट के लिए अच्छा है। सो बेसिकली अब आप समझ ही गए होंगे DRM क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।